अब आप ठीक हैं देवी? महादेव, संकट अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। देवराज और उसकी सेना अभी भी फंसी हुई है। मुझे संदेह है कि तारकासुर अब और भी अधिक तीव्रता से आक्रमण करेगा। मूर्ख कहीं का, उस बालक को चिढ़ाने और खेलने में ही इतना समय व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया अपना जीवन और मेरा सम्मान। अभी तक पराजय नहीं हुई है पिताजी। इंद्र और उसकी सेना अभी तक हमारे बंदी है, और इस बात का तो प्रश्न उठता ही नहीं कि ये छोटा सा बालक किसी भी तरह से हमारा मायाजाल तोड़ देगा। विजय की संभावना अभी भी शेष है पिताजी। तो जाओ विदुर माली, जाकर युद्ध करो और प्रतिशोध लो अपने भाई की मृत्यु का। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। जिस तरह से मेरे भाई का शीश कटकर भूमि पर गिरा है, उसी तरह से उस शिव पुत्र का शीश काटकर मैं लाऊंगा। नहीं पुत्र, नहीं, शिव पुत्र से युद्ध मत करो। कहीं ऐसा ना हो पार्वती के स्थान पर मेरी कोख सुनी हो जाए। प्रोत्साहित करने के स्थान पर हतोत्साहित मत करिए माँ। हटो मेरे मार्ग से। स्वामी, ये आपका उत्तराधिकारी है स्वामी। आप इसके प्राणों को संकट में कैसे डाल सकते हैं? जब उसके और मेरे प्राणों में से किसी एक के प्राणों पर संकट आना ही है, तो उसके प्राण क्या बुरे हैं? तुम्हें तो अनेक पुत्र मिल जाएंगे, पर पति परमेश्वर तो बस एक ही होता है ना। मुझे देवराज और अन्य देवताओं को असुरों के मायाजाल से शीघ्र ही मुक्त करना होगा। अब हम क्या करें सेनापति? सेना के बिना तारकासुर से युद्ध कैसे करेंगे हम? हमें भाग जाना चाहिए सेनापति। प्राण बचेंगे तो हम भविष्य में अवश्य युद्ध कर पाएंगे। हम सेनापति हूं मैं। अपनी सेना को शत्रु की बात में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि ये माया जाल है तो मेरी माँ योग माया है। यदि ये माया जाल है तो मेरी माँ योग माया है। सब कुछ उन्हीं का रचा हुआ है। अब वही हमारी सहायता करेगी। देखा, देखा कितना भयभीत है ये। प्रार्थना कर रहा है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, और ऐसा नहीं होगा। ना ही इसके पिता मेरा वध कर सकते हैं, ना ही मां। तो फिर इस पूरी सृष्टि में ऐसा कौन है जो मुझसे इसकी रक्षा कर पाए? स्वामी का इस प्रकार अहंकार उचित नहीं है। अंततः है तो वो देवी पार्वती और महादेव का पुत्र। न जाने कितनी असीम शक्तियों का स्वामी होगा वो। माँ, मुझे कोई आभास तक नहीं है कि मैं असुरों के इस महाभीषण मायाजाल को कैसे तोड़ूं, कैसे रक्षा करूं मेरे सेना की। किसी भी माया जाल की आत्मा क्या होती है पुत्र, जानते हो? कल्पना की शक्ति। कल्पना से ही माया मूर्त रूप लेती है और उसी से दृढ़ होती है। अपने भीतर के ज्ञान का प्रयोग करो कार्तिकेय, फिर संसार के किसी भी माया को भेदने में सफल होगे।
मुझे इस माया जाल को तोड़ना ही होगा। कार्तिकेय, आपने असुरों का माया जाल तोड़ दिया, हमें बचा लिया आपने। आपकी जय हो। सेनापति की जय, सेनापति की जय, सेनापति की, सेनापति की। ये जयकार मेरी नहीं, आपकी है माँ। दूर रहते हुए भी आपने अपने पुत्र की सहायता कर ही दी। एक माँ अपनी संतान से शारीरिक रूप से भले ही दूर, पर इतनी दूर भी कभी नहीं होती कि उसकी हर इच्छा, उसकी हर पीड़ा बिना कहीं समझ ना पाए। एक माँ अपनी संतान को शिशु अवस्था से ही जान जाती है, जब वो बोल भी नहीं पाता, जब उसे ये भी नहीं पता होता कि वो भूख से रो रहा है या नींद से। संतान भी अच्छी तरह जानती है कि उसे कष्ट हो तो मां सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल के उसकी ओर दौड़ती है। इसीलिए संतान चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, पर कष्ट की घड़ी में उसके मुख से पहला शब्द मां ही फूटता है। कैसे कैसे तोड़ा गया ये माया जाल? कैसे? अब तो आपको विश्वास हो गया स्वामी कि कोई साधारण बालक नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, शस्त्रों का गिरना अशुभ संकेत है। मूर्ख स्त्री, अशुभ तो तू है, तू। हमें क्षमा कर दीजिए कुमार, हमने आपकी क्षमता को कम आंका। हाँ कुमार, हम जानते थे कि आप तारकासुर का वध करने में सक्षम हैं, फिर भी हमने आपकी योग्यता पे विश्वास नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए। आपके मन में मेरे हित की भावना ही थी, इसलिए क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और वैसे भी मैंने जो भी किया है माँ की सहायता से ही किया है। जो भूल मैंने पहले की थी वो अब नहीं करेंगे कुमार। इस युद्ध का नेतृत्व आप कीजिए। गरुड़ व्यूह, गरुड़ व्यूह की रचना करो।
मैं व्यर्थ ही आपकी चिंता कर रहा था। आप में तो स्वयं महादेव और माँ आदि शक्ति का अंश है। आप धन्य है सेनापति कार्तिकेय, आप धन्य हैं। जिसे स्वयं शक्ति ने प्रशिक्षण दिया, उसका इतनी वीरता से युद्ध करना तो स्वाभाविक ही है। नष्ट करने के लिए अब और समय नहीं है विदुर मालिक। इस बालक पर आक्रमण करो, रोको इसे। वर्षों का प्रशिक्षण तुम्हारे साथ है विदुर मालिक, जबकि ये बालक पूरी तरह अनुभवहीन है। जो कार्य ताराक्ष नहीं कर पाया, अब वो तुम करोगे।
शाबाश मेरे पुत्र, अब अवसर का लाभ उठाओ और वध कर दो इस शिव पुत्र का। देवी, केवल गिर जाने से हार नहीं होती, उसे स्वयं ही उठने दीजिए। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु मुझे इसे पराजित करना ही होगा। पराजय मन में हार मानने से ही होती है पुत्र। यदि तन में क्षमता है और मन में इच्छा है तो विजय की संभावना शेष है। पर मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा माँ, इससे मैं कैसे युद्ध करूं ऐसे? सीमा तन की होती परंतु मन असीमित होता है कार्तिकेय। अपने मन की आंखें खोलो पुत्र। अपने मन की आंखें खोलो पुत्र। मुझे ध्वज की ध्वनि सुनाई दे रही है। मैं अपने शत्रु के पैरों की ध्वनि सुन पा रहा हूं और वो तीव्र गति से तलवार चला रहा है। मुझे ध्वज के पास पहुंचना होगा ताकि मैं उसे अपना शस्त्र बना सकूं। और ध्वज जो अपने शत्रु के विरुद्ध उपयोग कर सकूं। दया दया कीजिए गौरी शंकर सूत। मुझे जीवन दान दे दीजिए। व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा तब होती है देवी, जब चुनाव करना कठिन हो। इसे स्वयं निर्णय लेने दीजिए।